Hello students, our new topic is metallic nitrosyl. It is our new unit. So what is meant by metallic nitrosyls? Metal nitrosyl are coordination compounds in which NO molecule, that is nitrosyl molecule, is attached as nitronium ion to metal atom or ion. जैसे कि हमने देखा था मेटल कार्बोनिल में कार्बोनिल ग्रुप अटैच होता था किसी भी मेटल से, तो उसको मेटल कार्बोनिल कहते थे। तो वैसे ही ये मेटल नाइट्रोसिल है। इन दिस कंपाउंड्स द अटैचमेंट ऑफ NO प्लस आयन टू द मेटल एटम और आयन टेक्स प्लेस थ्रू एन एटम। अभी जो मेटल है उनमें NO ग्रुप में बॉन्डिंग होगी, तो वो बॉन्डिंग कहाँ से होगी? मेटल एंड NO ग्रुप के N एटम में ये बॉन्डिंग होगी। इन दिस कंपाउंड NO प्लस आयन विच इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोसिल कैटायन एक्ट्स एज अ लिगैंड। तो ये जो NO प्लस है वो कौन है? लिगैंड है। व्हाई इट्स कॉल्ड एज लिगैंड? एज इट्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। The coordination compound of transition metals containing NO plus ion as ligand are called metal nitrosyls। तो इसी को क्या कहेंगे? मेटल नाइट्रोसिल्स, जिनमें मेटल एंड नाइट्रोसिल में कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है। वहाँ नाइट्रोजन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, और ये जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है इसी को कहते हैं मेटल नाइट्रोसिल और मेटालिक नाइट्रोसिल्स। There are different examples of metal nitrosyls. So here metal nitrosyl carbonyls. These are examples of metal nitrosyl carbonyl. We can see here metal nitrosyl and carbonyl. So it is a metal nitrosyl carbonyl group. यहाँ पे मेटल दिख रहा है फेरस, so फेरस नाइट्रोसिल कार्बोनिल ग्रुप। मेटल नाइट्रोसिल हैलाइड भी देखा जाता है, तो मेटल नाइट्रोसिल हैलाइड, कोई भी हैलाइड रहेगा। यहाँ पे एक आयोडीन का एग्जांपल यहाँ पे देखे दिया है, तो मेटल नाइट्रोसिल आयोडाइड, ये भी एक दूसरा एग्जांपल है मेटल नाइट्रोसिल हैलाइड का। मेटल नाइट्रोसिल थायो कॉम्प्लेक्सेस, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर गिवन बाय ओनली फेरस, कोबाल्ट एंड निकेल। सो फेरस, निकेल एंड कोबाल्ट गिव्स मेटल नाइट्रोसिल थायो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। थायो जब वर्ड आता है, तो थायो जब होता है तो मीन्स इट्स मस्ट बी प्रेजेंट सल्फर देयर। तो सल्फर रहेगा तो इसको थायो कंपाउंड कहते हैं। सो मेटल, तो यहाँ पे जो M है इंडिकेट किया जा रहा है वो कौन सा रहेगा? सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम आयन का रहेगा। मेटल नाइट्रोसिल साइनो कॉम्प्लेक्सेस, मेटल नाइट्रोसिल साइनो कॉम्प्लेक्सेस, CN यानी साइनो कॉम्प्लेक्स। सो मेटल नाइट्रोसिल साइनो कॉम्प्लेक्स के ये दो एग्जांपल्स है। माइसेलिनियस मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस, दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ माइसेलिनियस मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस। सो अभी देखते हैं सिंथेसिस ऑफ ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसिल्स। One of the method of synthesis of transition metal nitrosyl is replacement by using NO group। तो रिप्लेसमेंट क्या करेगा? मेटल कार्बोनिल की रिएक्शन होगी नाइट्रोल NO ग्रुप से, तो CO ग्रुप की रिप्लेसमेंट होगी NO ग्रुप से टू फॉर्म द मेटल नाइट्रोसिल कार्बोनिल। ये टाइप का जो हमने देखा था ना, मेटल नाइट्रोसिल कार्बोनिल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था। मेटल नाइट्रोसिल कार्बोनिल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विल बी फॉर्म हियर। This type of reactions follow 18 electron rules that we learned in a previous lecture. So FeCO5 plus 2 NO, कार्बोनिल में हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ा था। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रही है सिंथेसिस की, वहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो किए जाते हैं। उसी हिसाब से ये रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस है जहाँ पे कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल की रिएक्शन हो रही है NO ग्रुप से, जहाँ कार्बोनिल ग्रुप की रिप्लेसमेंट होगी NO ग्रुप से टू फॉर्म मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन ऑफ नाइट्रोप्रोसाइड आयन देखते हैं। नाइट्रोप्रोसाइड आयन
तो ये किस टाइप की रिएक्शन रहेगी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक रहेगा किसका। अभी ये जो इस टाइप का साइनो ग्रुप का जो हमने एग्जांपल देखा था अभी, मेटल नाइट्रोसिल साइनो ग्रुप कॉम्प्लेक्स था, तो उसकी रिएक्शन अगर ये नाइट्रोप्रोसाइड है, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है वो कौन है, नाइट्रोप्रोसाइड है। इसकी रिएक्शन अगर सल्फाइड के साथ, H2- है, सल्फाइड के साथ हो रही है तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन कर रहा है, सल्फाइड आयन करेगा किस पे, नाइट्रोजन पे। किसका नाइट्रोजन, NO ग्रुप का नाइट्रोजन। तो NO ग्रुप के नाइट्रोजन पे सल्फाइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म विच इज पर्पल इन कलर। अभी ये न्यू कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया है विच हैव 4 नेगेटिव चार्जेस। इसकी रिएक्शन अगर फिर से हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे किसके साथ, सल्फाइड के साथ, SO3 which have 2 negative charges. Sulfide also have 2 negative charges and sulfide also have 2 negative charges. सल्फाइड के साथ रिएक्शन होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स मिला। गिवन कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन अगर सल्फाइड आयन के साथ होती है तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। ये सल्फाइड आयन N ग्रुप को न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। सो फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स विल टेक्स प्लेस। ये एक एग्जाम्पल हो गया नाइट्रोप्रोसाइड आयन के साथ। दूसरा एक एग्जाम्पल दिखते हैं, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक रिएक्शन ही है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक जो आयन है अटैक करने वाला वो कौन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ही यूज किया है यहाँ पर भी, सॉरी सोडियम नहीं, फेरस नाइट्रोप्रोसाइड। सो इसकी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, जिसको जहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा ऑन द N atom of NO. So the formation of this type of complex will takes place along with water molecule. तो ये नाइट्रोप्रोसाइड आयन का भी स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोप्रोसाइड आयन, जहाँ पे NO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। So all the electrons are paired in this complex. All the electrons are paired. So it is in a diamagnetic nature. जब MO या मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हम स्टडी करेंगे ये कॉम्प्लेक्स की, तो पेयरिंग टेक्स प्लेस, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एंड दैट्स व्हाई इट इज अ डायमैग्नेटिक इन नेचर। यहाँ पे देखिए ये लीनियर कॉम्प्लेक्स है। लीनियर कॉम्प्लेक्स यानी क्या है, फेरस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में एक लीनियर बॉन्ड फॉर्मेशन तैयार होगा। तो लीनियर बॉन्ड फॉर्मेशन तैयार होगा तो कौन से बॉन्ड तैयार हो जाएंगे इसमें। यहाँ पे देखिए फेरस के पास T2G फील्ड ऑर्बिटल है एंड नाइट्रोजन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स है, पाई एंटी बेंडिंग वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये दोनों में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वो है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके फील्ड ऑर्बिटल एंड इसके वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, ये दोनों का ओवरलैपिंग होगा, सो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन तैयार होगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा, फेरस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि ये लिगैंड है। सो आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड इन बिटवीन फेरस एंड नाइट्रोजन। सो 2 टाइप के बॉन्ड्स यहाँ पे तैयार होंगे, एक है पाई बॉन्ड एंड है सिग्मा बॉन्ड। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसके ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के ऊपर। सो इसकी बॉन्ड ऑर्डर जो है या बॉन्ड लेंथ है, वो बॉन्ड लेंथ कितनी रहेगी, यहाँ पे 113 pm यानी पिकोमीटर रहेगी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की। तो ये जो नाइट्रोप्रोसाइड आयन है वो लीनियर कॉम्प्लेक्स या लीनियर इसका स्ट्रक्चर रहेगा। अभी लीनियर स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि बॉन्ड एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं होता कि बॉन्ड एंगल पूरा 180 डिग्री का है, नियर अबाउट सेम रह सकता है। तो ये जो केस है नाइट्रोप्रोसाइड आयन की, इसमें बॉन्ड एंगल जो है 170 डिग्री का रहेगा, सो 178 डिग्री का रहेगा। सो ये नाइट्रोप्रोसाइड आयन का स्ट्रक्चर है जो लीनियर शेप फॉर्म करता है। अभी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसिल्स, हम मेटल कार्बोनिल ने भी देखा था कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों यूज करते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या तो फिर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो गिवन मेटल एटम में
जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मेटल एंड नाइट्रोसिल में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन किस टाइप का होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी, स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये सब स्टडी करने के लिए हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं। आईआर स्पेक्ट्रा से हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पता चलती है और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी एक फर्स्ट केस है, अगर इसमें NO जो ग्रुप है वो फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में है यानी मेटल नाइट्रोसिल में नाइट्रोसिल ग्रुप मेटल को अटैच रहता है, तो यहाँ पे जो NO ले रहे हैं वो किसी भी मेटल को अटैच नहीं है, फ्री स्टेट में किसी मेटल को भी नहीं है और किसी और एटम को भी नहीं है। तो फ्री स्टेट में इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी 1876 सेंटीमीटर इनवर्स, ये होगा सिंपल NO ग्रुप। अभी दूसरी केस है फ्री NO प्लस आयन की। आयनिक स्टेज में क्या होता है, तो NO प्लस इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये फॉर्मेशन कैसे हो गया है NO का, आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो इट्स गेट पॉजिटिव चार्ज, सो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिकम लेस एंड बॉन्डिंग इंटरेक्शन विल हायर। ये होने के बाद क्या होगा कि एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाएगा और बॉन्डिंग इंटरेक्शन उसका हायर हो जाएगा। व्हेन बॉन्डिंग इंटरेक्शन इज हायर, bond length goes down, and when bond length goes down it will require higher energy to stretch the bond। छोटा बॉन्ड है, कम लेंथ वाला बॉन्ड है, तो उसमें क्या है, हायर एनर्जी रिक्वायर रहेगी, इसीलिए टू स्ट्रेच द बॉन्ड, सो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी विल हायर। तो ऐसे केस में जहाँ पे आयोनिक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, सो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्यों ज्यादा रहेगी, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिकम लेस एंड बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिकम हायर। बॉन्डिंग इंटरेक्शन हायर है, सो बॉन्ड लेंथ क्या है, शॉर्ट रहेगी, और शॉर्ट बॉन्ड लेंथ में हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लगेगी। सो इसकी हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो फ्री NO प्लस है, ये NO प्लस किसी भी मेटल या किसी भी एटम को अटैच नहीं है, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2300 सेंटीमीटर इनवर्स इतनी रहेगी। एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं, थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये इसकी रेंज है। अभी मेटल बाउंड NO प्लस, हमने जो देखा था पहले NO प्लस वो फ्री स्टेट में था। अब अगर यही NO यानी मेटल को बाउंड रहेगा, NO प्लस किसी मेटल को बाउंड रहेगा, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी वो देखते हैं। ये जो NO प्लस है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, सो मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू NO, सो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन इंक्रीजेस। मेटल डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, किसको, NO को। हमने बैक बॉन्डिंग देखा था कार्बोनिल में, वही रूल अप्लाई हो रहा है। सो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ विल बी लार्जर एंड फॉर लार्जर बॉन्ड लेंथ लेस एनर्जी विल रिक्वायर टू स्ट्रेच द बॉन्ड। जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी उतनी उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसकी जो वैल्यू है ये ऑब्वियसली इसके वैल्यू से क्या रहेगी, कम रहेगी। और एक केस है 4th नंबर की, जिसमें नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ NO प्लस। रेंज अगर NO प्लस की देखते हैं तो इसमें देखिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निगेटिव चार्ज अगर हो NO के ऊपर, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1500 to 1600 सेंटीमीटर इनवर्स में रहेगी। NO प्लस के बारे में हमने डिस्कस किया है, ये निगेटिव चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो 1500 to 1600 सेंटीमीटर इनवर्स इतनी रहेगी। कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी रहेगी 2300। उसके बाद NO फ्री स्टेट में रहेगा उसकी 1876 सेंटीमीटर, एंड NO निगेटिव फ्री स्टेट वाला उसकी सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1500 to 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। किसी कॉम्प्लेक्स में अगर ब्रिज नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस है, ब्रिजिंग फॉर्मेशन देखते हैं, तो उसमें कैसे कंपेयर करते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को। इफ ब्रिजिंग इंक्रीजेस नाइट्रोसिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी गोज लो। अभी देखिए ब्रिजिंग अगर कॉम्प्लेक्सेस है, यहाँ पे 3 मेटल एटम हो गए अगर, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम रहेगी 1300 to 1340 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर 2 मेटालिक एटम में ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है
1480 to 1540 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड यहाँ पे जो टर्मिनल बॉन्डिंग है, ब्रिजिंग है ही नहीं सपोज, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी 1672। तो क्या है, ब्रिजिंग इंक्रीज होता है तो नाइट्रोसिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसिल्स।